हिजाब वाली लड़की पार्ट 2। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, चूंकि सब पूरी क्लास के सामने हो रहा था। कुछ विद्यार्थी तो नीचे गर्दन करके मुस्कुरा रहे थे और कुछ दबी जबान में कह रहे थे, क्या सीन है यार। मैंने स्थिति को सामान्य करने के लहजे से थोड़ा जोर से बोला, चलो चलो, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा भी, तुम चलो अपनी सीट पर जाकर बैठो। मैंने यह कह तो दिया था, लेकिन सच यह है, बहुत देर तक मैं स्वयं सहज नहीं हो पा रहा था। वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। क्योंकि वह देर से आई थी तो सबसे पीछे वाली जगह उसे मिली थी। अगले दिन वह सबसे आगे बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठने लगी, और स्टूडेंट की तुलना में उसकी नज़रें मुझे भिन्न प्रतीत होती थी। मैं जब कभी उसकी तरफ देखता वह मुझे ही घूरती हुई दिखती थी। क्लास के 1 महीने बाद वह क्लास के अंत तक रुकी रही। सभी क्लास धीरे धीरे खाली हो रही थी। मुझे इसका अंदाजा हो गया था कि वह शायद बात करना चाहती है, इसीलिए मैं फोन में अपने आप को बिजी दिखा रहा था। आप यह कह सकते हैं कि मैं भी बात करना चाहता था। क्लास खाली होते ही मैंने भी बाहर जाने का प्रतिक्रम किया। इतने में ही वह बोली, एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो, मैंने कहा। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। उस दिन अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं गिर जाती। इट्स ओके, मैं आपको गिरने कैसे देता, मैंने शरारत भरे ढंग से कहा। सर, मेरा नाम तो जानते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं तुम्हारा नाम, मैंने कहा। सर मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, यदि इंग्लिश में कुछ पूछना हो तो, अगर आप सही समझे तो। वैसे मैं अपना मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स को कम ही देता हूँ, लेकिन आपको मना करने का मन नहीं हो रहा। देता हूँ नंबर, मैंने हंसते हुए कहा। थैंक यू सर। फिर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से शुरू हुई हमारी बातें कब घंटे भर की बातें बन गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं उसे फोन कम ही करता था, वह मुझे ज्यादा फोन करती थी। जिस दिन उसका फोन नहीं आता था, दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। फिर भी मैं उसे फोन करने से बचता रहता था। बातें हमारी फॉर्मल ही होती थी, पर होती जरूर थी। उसकी बातों से, उसकी आंखों से पता लगता था कि वह मुझे पसंद करती है। मैं भी उसे पसंद करता था, पर यह जाहिर करने से बचता था, क्योंकि मैं शुरू से ही अत्यधिक व्यवहारिक इंसान था। एक तो उसका धर्म, दूसरा मेरी और उसकी उम्र में फासला मुझे आगे बढ़ने से रोकता था। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का लास्ट दिन था। उस दिन सभी स्टूडेंट्स ने पार्टी करने की सोची थी। वह नीले रंग की सिल्क की साड़ी में आई थी। उसके बाल खुले हुए थे, ज्यादा मेकअप नहीं किया गया था, और इस सौम्यता में ही वह भला की सुंदर लग रही थी। किशोरावस्था को पार करके युवावस्था की तरफ यह उसका पहला कदम था। मैंने अपने आप को देखा। मानकता के हिसाब से युवावस्था खत्म हो चुकी कि शादी के लिए मेरे घर वाले चिंतित थे। युवावस्था में जो चुहलता चुलबुलापन होता है, वह सब मुझे बचपना लगने लगा था। कहीं से भी उसकी और मेरी जोड़ी फिट नहीं बैठती थी। उसी दिन मैंने मेरा निर्णय ले लिया था। मैं यह सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि वह सकुचाती तथा शर्माती हुई मेरे पास ही आ रही है। मैं थोड़ा संभल गया। हेलो सर। हेलो, मैं तुम्हें ही देख रहा था। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं ना चाहते हुए भी खुद को सच कहने से नहीं रोक पाया था। प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पतले होठों पर मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे वह छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी गोरे गालों पर लालिमा छा गई और नजरें शर्मा कर नीचे की ओर झुक गईं। उसने बड़ी नजाकत से कहा था, थैंक यू सर, आपको पसंद आया। एक्चुअली मैंने पहली बार साड़ी पहनी है। डर रही थी कि पता नहीं कैसी लग रही हूँ। शायद वह अपनी और बड़ाई सुनना चाह रही थी। मैंने अपनी बात फिर से दोहराई,
तुम बेहद सुंदर लग रही हो। यह साड़ी सूट कर रही है तुम्हें। सर, आज क्लास का आखिरी दिन है, पता नहीं आज के बाद मिलना हो या नहीं। वह तो है ही, आगे का क्या प्लान है स्टडीज को लेकर तुम्हारा? मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह कुछ अनमनी सी हो गई। शायद वह इस उत्तर की आशा नहीं कर रही थी या फिर बात का रुख बदलता देख भी वह नाखुश थी। हम कुछ और बातें करते इससे पहले ही मुझे स्टूडेंट्स ने घेर लिया और लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा।